अहिल्यानगरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संघाचे वैचारिक प्रमुख राजाभाऊ मुळे लिखित परिस्वेद या पुस्तकाच्या तृतीय आवृत्तीचे प्रकाशन पार पडले। देवगडच्या श्री दत्त देवस्थानाचे महंत भास्करगिरी महाराज आणि संघाचे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलालजी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले। भारतीय विचार साधना पुणे आणि विचार भारती अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, नानासाहेब जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। रामलालजींनी आपल्या भाषणात सांगितले की प्रतिकूल परिस्थितीत संघकार्य करणाऱ्या स्वयंसेवकांचे योगदान पुढील पिढीपर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि परिस्वेद हे पुस्तक त्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल। त्यांनी हेही नमूद केले की कधी काळी कम्युनिस्टांचा गड असलेला अहिल्यानगर आज स्वयंसेवकांच्या तपस्या त्यागामुळे भगवामय झाला है। परिस्वेद की आज तृतीय संस्करण का जो यहाँ प्रकाशन हुआ, इस प्रकाशन का मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आनंद इसलिए नहीं हो रहा है कि ये वो मैंने लिखा है, इसलिए हो रहा है कि ये किताब अभी हर इस अनुकूल स्थिति में जो नए कार्यकर्ता संघ का या अन्य हिंदुत्व के विचारधारा का काम कर रहे हैं, उनको इस किताब के माध्यम से ये पता चले कि इस जिले के प्रतिकूल परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिनका किसी को नाम मालूम नहीं था, जिसको हम मराठी में नाही चिरा नाही पंटी कहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की परिचय इस पुस्तक के माध्यम से जब सब कार्यकर्ताओं को होगा तो मेरा ये विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा से वो अधिक काम करेंगे और अधिक काम करने के बाद जो भारत माता का हमने संकल्प रखा है, परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, वो संकल्प पूरा होके पूरे विश्व के कल्याण की ओर हम बढ़ेंगे। उसमें हमारे अहिल्यानगर जिले का भी कुछ भूमिका रहेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे बहुत संतोष हो रहा है। ये अहिल्यानगर बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ अनेक संत हुए हैं, अनेक महात्मा हुए हैं, अनेक ऋषि हुए हैं और यहाँ अनेक सेना में भी लोग हैं। यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा पराक्रम है और अच्छी बात यह है कि सुरेश जी भी यहीं के हैं, तो आपके चैनल के मालिक भी यहाँ के हैं। तो यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी हस्तियों को पैदा किया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है। और ये जिला प्रारंभ में संघ विरोधी विचारधारा के लिए जाना जाता था, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने त्याग से और कष्ट कठिनाइयों में जीवन जीते हुए यह उस विचारधारा का प्रसार किया, संघ का विस्तार किया और आज उसी का परिणाम है कि जिला संघ विचार के अनुकूल बना है। तो मैं ऐसे सभी तपस्वी, बलिदानी, समर्पित कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से स्मरण करता हूँ, पुण्य स्मरण करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेकर भारत को बड़ा बनाने की दृष्टि से सब लोग काम करें। संघ की शताब्दी तो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके कार्यक्रम पूरे देश भर में चलने वाले हैं। तो विजयदशमी पर पूज्य सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होने वाला है नागपुर में। पूर्व राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी उसमें अध्यक्ष के रूप में रहेंगे और हमने विजयदशमी के कार्यक्रम बहुत बड़ी संख्या में हम कर रहे हैं। आगे जाके घर घर संपर्क करेंगे हम पूरे देश भर में, फिर बहुत बड़ी व्यापक संख्या में हिंदू सम्मेलन करेंगे, फिर विभिन्न जाति वर्गों के जो प्रमुख हैं उनमें समन्वय स्थापित हो, इसकी दृष्टि से उनकी बैठकें करेंगे, प्रमुख नागरिकों की बैठक करेंगे, युवाओं के कार्यक्रम करेंगे, मातृशक्ति के कार्यक्रम करेंगे। तो एक पूरे समाज को जागृत करने की दिशा में प्रयास हमारा होगा और हमारा प्रयास ये है कि समाज जागृत होकर, संगठित होकर खड़ा हो, संघ और सज्जन शक्ति मिलकर इस देश को बड़ा करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि देश बड़ा होता है तो दुनिया में सुख शांति का रास्ता खुलता है। ये लक्ष्य लेकर हम लोग चले।